जब भी मैं कोई नया हेयर कट लेती हूँ तो आप हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं कि गज़ल आपने फिर लेंथ कम करा दी, अब ये कैसे ग्रो होगी। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने बालों की एक्सट्रीम ग्रोथ के लिए क्या कुछ कर रही हूँ। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। वादे के मुताबिक मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बालों की एक्सट्रीम ग्रोथ के लिए मैं क्या कुछ कर रही होती हूँ। क्योंकि मैं जब भी हेयर कट करवाती हूँ तो आप बड़े परेशान हो जाती हैं, गज़ल फिर आपने लेंथ कम करा दी, अभी कैसे बढ़ेंगे, कैसे ग्रो कैसे करेंगे। तो ग्रो कर जाते हैं अगर आपने बालों का सही ख्याल रखा तो बिल्कुल ग्रो करते हैं। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं बालों की ग्रोथ पर। सिर्फ ये नहीं कि आपने सुपरफिशियली कोई चीज़ लगा ली तो उससे आपके बाल जो है वो रातों रात रेपेंसिल की तरह लंबे होते जाएंगे। ये बिल्कुल बेकार की बातें होती हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो भी आपसे बातें ये करता है तो आपको मिसगाइड ही कर रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बाल अपने बिल्कुल एक रियलिस्टिकली अपने हिसाब से बढ़ते हैं। बालों की मैक्सिमम जो लेंथ होती ग्रोथ होती है, जो एक्सट्रीम ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, वो उसका मतलब ये होता है कि आपके बाल आधे इंच से लेकर मैक्सिमम पौने इंच तक एक महीने में बढ़ सकते हैं। उसमें इतनी सलाहियत होती है। मे बी किसी के थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हों, 1 इंच हो जाते हों, लेकिन इससे ज़्यादा महीने में बाल आपके ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब आज मैं आपके साथ सारी बातें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ, एक्सट्रीम ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सॉफ्ट सा रिमाइंडर कि अगर आपने मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने और मेरे जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब की फैमिली के मेंबर्स देखें। अच्छा ठीक है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि एक्सट्रीम ग्रोथ जो है वो भी तभी मुमकिन है जब बहुत सारी फैक्टर्स काउंट करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है जेनेटिक्स, यानी कि एक पौधा है, अगर उस पौधे में जो बीज आपने डाला है वो किस क्वालिटी का बीज है, उस पौधे को खाद क्या दे रहे हैं, आप कितनी सनलाइट दे रहे हैं, आप उसको किस एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, पानी कितना दे रहे हैं, ये सारा काउंट करता है उस पौधे की ग्रोथ में। कि उस पौधे के पत्ते अच्छे फ्रेश होंगे या पत्ते थोड़े से कमज़ोर होंगे, उस क्वालिटी का पौधा होगा नहीं होगा। आप बिल्कुल तजर्बा करके देख लें। 2 पौधे लीजिए, दोनों में एक ही तरह का बीज डालिए, एक ही प्रॉपर केयर करें, एक ही ना करें, तो वो बीज कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह से हमारे बाल होते हैं, चाहे कितनी विरासत में आपको अच्छे बाल मिले हुए हों, आपने अगर उसकी केयर नहीं की प्रॉपर तो वो बाल आपके सही आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके बाल थोड़े से कम अच्छे भी हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो प्रॉपर केयर के साथ उनके बाल इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मतलब ये भी मुमकिन है कि अगर आपको जेनेटिक्स, अगर आपको विरासत में अच्छे बाल नहीं भी मिले, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल उसको बहुत अच्छा बना सकता है उन बालों को, तो ये मुमकिन है। लेकिन उसके अलावा एज काउंट करती है। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे बालों की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होने लगती है, फिर अगेन आपको उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तभी वो मेंटेन होती है क्वालिटी। 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसके बाद थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, तो उसमें फिर आपको उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो स्लो डाउन ना हो। तो इसी तरह से किसी मेडिकेशन का असर भी हो सकता है, आप कितना ही ख्याल करें, लेकिन कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है। कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस भी आप कम करेंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे, डाइट लेंगे, नींद पूरी लेंगे, सारी चीज़ें अगर करते रहेंगे तो आपके बाल प्रॉपर ग्रो करेंगे। और सुपरफिशियली जो हम बालों की एक्सटर्नली भी जो बालों में अप्लाई करते हैं वो उनका भी ख्याल रखें। बालों की हेयर केयर रूटीन होता है जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, कितना आपने स्टाइलिंग टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी हीट दे रहे हैं, कितने केमिकल्स उसमें आप बालों में लगा रहे हैं, तो सब चीज़ें काउंट करती हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपके बाल अच्छे हों, बिल्कुल हो सकते हैं। आप सब चीज़ों का ख्याल रखें। आप जंक फूड खा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, खाएँ, थोड़ा खाएँ। जो भी आप पी रहे हैं, ड्रिंक्स वगैरह जो भी, थोड़ी पिए मॉडरेशन के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स भी डालें जो आपके बालों के फॉलिकल्स में जाकर उनको फीड मिले, उनको प्रॉपर ग्रो करने के लिए। इसी तरह से अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ज़ाहिर है हमारे बालों तक वो ऑक्सीजन जो है वो सारी ऑक्सीजन के थ्रू हमारे बालों में न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं और उनको बालों को स्ट्रेंथन होते हैं, वो बाल मजबूत होते हैं। क्योंकि मैं इन चीज़ों का नॉर्मली ख्याल रखती हूँ, अपनी हेल्दी डाइट का, महंगी डाइट ना हो, हेल्दी डाइट हो, हेल्दी डाइट का ख्याल रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ नींद पूरी करूँ, मैं अपनी बैलेंस जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल का मैं आई एम अ बिग फ़ैन। तो उन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन मैं बालों में लगा क्या रही हूँ आजकल जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो ऑयल मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप अपने स्कैल्प पर लगा रहे हैं तो उससे आप
कि स्कैल्प जो है वो प्रॉपर उन फॉलिकल्स को फीड मिलती है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो मेरे बाल भी जो एक्सट्रीम ग्रोथ है ना, मेरे बाल भी वो रियलिस्टिक ग्रोथ होती है। मेरी कोई ऐसी जादू नहीं है कि मैं एक महीने में मेरे बाल फिर लंबे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं ना, सालों से कटवाते ही नहीं बाल अपने, तो लंबे होते जाते ज़ाहिर है। ये हकीकतें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी वजह से आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो और कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। तो बहरहाल कमिंग बैक टू टॉपिक की चलते हैं और बनाते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव सा हेयर ऑयल जिससे आपकी होगी बालों की एक्सट्रीम ग्रोथ। अच्छा, अब आपको एक साफ़ सुथरी बॉटल लेनी है, कांच की यानी कि ग्लास की, अंदर से बिल्कुल ड्राई हो। उसमें प्योर कोकोनट ऑयल का 1 कप डालिए, उसमें ऐड कीजिए प्योर कैस्टर ऑयल का 1/2 कप। अब कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे फॉलिकल्स की जो ग्रोथ होती है हेयर की, उनको स्टिमुलेट करते हैं। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे सिकाकाई पाउडर के 2 टीस्पून्स। सिकाकाई पाउडर आपको बहुत आराम से मिल जाता है, फाइन पाउडर आपको चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो ड्राई सिकाकाई लेकर आप उसको घर में पाउडर बनाकर उसको छान लीजिएगा, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिएगा। उसके 2 टीस्पून्स भर के आपको इसके अंदर ऐड करने हैं। याद रहे कि ये बॉटल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, ग्लास की होनी चाहिए। और अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप उसको धूप में रखना है आपको, यानी कि सनलाइट में आपको चंद घंटों के लिए, यानी कि 1 दिन के लिए आप रख लीजिए, जब तक कि सन की लाइट उसको मिलती रहे, और उस पर मलमल का कपड़ा बांध दीजिएगा। बन गया ये मेरा बहुत ही इफेक्टिव सा हेयर ऑयल। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके बालों को विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सारे ही पहुंचाएंगे, आपके फॉलिकल्स को मजबूत बनाएंगे, उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसको लगाना है बालों को। किस तरह से देखिए ज़रा। अब बालों में इस ऑयल को लगाने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, यानी कि शेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब बाल आपके धुले हुए होने चाहिए, और धुले हुए से मकसद ये कि 1-2 दिन पहले आपने धोए हुए हों। ऐसा ना हो कि आप हफ्ते में 1 ही दफ़ा नहा रहे हैं, बाल बहुत गंदे हो गए हैं, उसमें लगा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपके बाल अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा एटलीस्ट उनको शैम्पू करते हैं, तो ये भी बालों की ग्रोथ को बहुत बेहतर बनाता है। तो बालों को आपने लगाना है सिर्फ रूट्स पे अच्छी तरह से। आप चाहें तो एंड्स पे भी लगा सकते हैं, पूरे बालों में भी लगा सकते हैं, लेकिन बालों को सर नीचे करके आपको अच्छी तरह से मसाज करना है लगाने के बाद सारी रूट्स में। और उसके बाद फिर मैं स्टीम देती हूँ स्टीमर से। स्टीमर का लिंक अगेन मैं शेयर कर लूँगी, लेकिन स्टीमर नहीं तो कोई मसला नहीं है। पानी से, गर्म पानी से एक तौलिए को निचोड़िए बिल्कुल, और जब तक वो गर्म है उसको अपने सर पे लगाइए। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर हटा दीजिए, और उसके बाद फिर आप 1-2 घंटे के बाद नहा लीजिए। ये ओवरनाइट भी मुझे नहीं पसंद है ऑयल लगाना, क्योंकि ओवरनाइट से आई डोंट नो पूरा बहुत मेस होता है। होता वही है क्योंकि एब्जॉर्ब होते हैं ना बालों में, जब कोई भी चीज़ लगाते हैं वो हाफ एन आवर से लेके विदिन एन आवर वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह से आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर लगाएं अगर आप चाह रहे हैं आपके बालों की एक्सट्रीम ग्रोथ हो, और उसके बाद आपके बालों की क्वालिटी भी बेहतर होगी। अगेन जो मैंने सारे फैक्टर्स की बात की है उसका भी ख्याल रखें प्लीज़। अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा हेल्दी रखें। इससे ये होगा कि आपके बाल भी बच जाएंगे, आपकी स्किन भी बच जाएगी, आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो नथिंग लाइक इट। ठीक है जी, अब मुझे जल्दी से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का, और बहुत जल्द मिलेंगे एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है उसे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देखें। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।